बीच में इसमें नहीं बोला, बातें नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि शहजाद पूनावाला के हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। अब क्यों कहा है वो जानिए। भाई बहन के रिश्ते को भी भाजपा के प्रवक्ता न्यूज चैनल के डिबेट में बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो अपने चुनावी भाषणों में भाइयों बहनों कह कहकर चुनाव जीते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनकी पार्टी के प्रवक्ता ऑन एयर बेशर्मी दिखा रहे हैं, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खराब कर रहे हैं अपनी घटिया बातों से। तो क्या संघ भाजपा वालों को यही सिखाता है? आखिर संघी पाठशाला की संघी संस्कृति क्या है? तो न्यूज 18 के मंच पर बैठकर किस तरह से शहजाद पूनावाला ने गंद मचाई है और बात माफी मांगने तक आ गई। इसके अलावा दोस्तों अब इस मुद्दे पर सियासत भी छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस की सुप्रिया सुनीत ने शहजाद को आड़े हाथों लिया है। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट 2025 चल रहा था, जिसमें बतौर गेस्ट बात करने के लिए या कह लीजिए बहस करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, भाजपा के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला बैठे थे। और इसी दौरान बहस ने गुस्से का मोड़ ले लिया। भाटी पूनावाला पर बुरी तरह नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने बातें ही कुछ ऐसी बोली। समिट में चर्चा के दौरान बात जब वक्फ बिल पर आई तो राजकुमार भाटी ने इस पर अपने तर्क रखे। इसमें उन्होंने एक ही परिवार में दो भाइयों के आस्तिक नास्तिक होने एवं कुछ धर्म समुदाय विशेष में परिवार में शादी के सवाल पर अपनी राय रखी। इसके बाद शहजाद ने अपनी बात रखी और वो बात उन्होंने बहुत घटिया ढंग से रखी, जिस पर राजकुमार भाटी उनकी ओर से कही गई बात पर नाराज हो जाते हैं। भाटी इतना भड़क गए कि उन्होंने शहजाद से माफी मांगने के लिए कह दिया। दोस्तों अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज, भाजपा के मुस्लिम नेता शहजाद पूनावाला पर तमतमा गए हैं। पूर्व मंत्री इस तरह गर्म हुए कि ऐसे लोगों का हाथ पैर तोड़ देने की बात कह रहे हैं। जी हां, और जैसा कि मैंने बताया न्यूज 18 का मंच पूरे विवाद की जड़ है। डिबेट शो को अमन चोपड़ा होस्ट कर रहे थे। दोस्तों वीडियो में पूनावाला यूसीसी का जिक्र करते हुए कहते हैं, यदि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए, लेकिन यदि वो 15 साल से कम उम्र की है और आप 60 साल होंगे तो हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी। राजकुमार भाटी इस पर उखड़ पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पूनावाला बहन से शादी वाली टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं। हालांकि पूनावाला अपना बचाव करते हैं और कहते हैं कि ये उनके लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, भाटी के लिए मतलब। इसके बाद अमन चोपड़ा बीच बचाव करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच काफी बहस होती रहती है। दोस्तों पहले आप दोनों का वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सौरभ भारद्वाज और सुप्रिया सुनीत ने इस मामले पर क्या कहा है। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। आप सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में इसमें नहीं बोला, बातें नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह की टिप्पणी शहजाद पूनावाला ने कर डाली, जिसे लेकर भाटी जबरदस्त तरीके से भड़क गए। दोस्तों अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस पर जमकर चर्चा हो रही है। अब वायरल हुआ है तो तमाम नेताओं की नजर भी पड़ी है इस पर। इस पूरी वीडियो पर सौरभ भारद्वाज ने अब ट्वीट किया और लिखा कि ये नालायक और घटिया आदमी एक हिंदू को अपनी बहन से शादी करने के लिए कह रहा है और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि टीवी पर ये बात कह रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये बात कोई कहे तो ऐसे आदमी के हाथ पैर स्टूडियो में ही तोड़ देने चाहिए। मुकदमा निःशुल्क हम लड़ेंगे। तो सौरभ भारद्वाज जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ऐसे आदमी के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। आगे से जो कुछ भी होगा उसका मुकदमा हम फ्री में लड़ेंगे। अब देखिए कांग्रेस की सुप्रिया सुनीत ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ में वीडियो को भी साझा किया है और लिखा है कि आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसा कहना तो दूर, इतना घृणित सोचना भी पाप है। ये बात बीजेपी प्रवक्ता ने सार्वजनिक मंच से कही, फिर कहा ये आपके लिए नहीं बोला। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समझने वाला इतनी घिनौनी बात किसी के लिए नहीं कहेगा। शहजाद की टिप्पणी दोस्तों वाकई निंदनीय है, क्योंकि डिबेट में अपने ओपोनेंट से जीतने के चक्कर में इस लेवल पर आ गिरना सही नहीं है। लेकिन दोस्तों इन डिबेट्स का हाल यही हो गया है, इन्हें बस मिर्च मसाला चाहिए। मगर मिर्च मसाले की भी एक हद होती है और शहजाद का भाई बहन के रिश्ते पर ऐसा बोलना हर हद को पार करता है।
खैर दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।